ऐसा सवाल दे दिया गया है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए, पहले उतारिएगा नहीं। कभी भी जब बोर्ड पे, हम एक बात हमेशा बोलते रहते हैं, चलते समय रोड पे, अब पढ़ते समय जो व्यक्ति ध्यान देता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता है। ठीक है ना, तो बस आप ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 प्लस टेन थीटा का होता है, क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। एक एक फॉर्मूला बटोर के एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। अब यदि आपसे कोई पूछेगा कि बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा, साइन थीटा बटा क्या लिखिएगा, कॉस थीटा। एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला यदि कोई कॉट थीटा बराबर पूछ दे, ये टेन बराबर साइन बाय कॉस होता है, और यदि कोई कॉट बराबर पूछ दे तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, देखो टेन का होता है साइन बाय कॉस और कॉट का होता है कॉस बाय साइन। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, ये दोनों का हमेशा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो दिक्कत यहां तक। अब देखिए हम यहां पे लिख दिए प्लस सेक थीटा बराबर लिखाए होंगे आपको सर। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सेक का अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट मतलब क्या होता है, उल्टा। तो सेक का कोई उल्टा पूछ दे तो 1 बाय कॉस क्या होगा, और यदि कोई कॉस का अपोजिट पूछ देता, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 बाय साइन। गलत बोल दिए, सेक क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेक, क्योंकि कॉस सेक का होता है 1 बाय कॉस, तो कॉस का होता है 1 बाय सेक। समझ में आ गया इतना बात। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक लिखल है, इसलिए यहाँ पे हम 1 बाय क्या लिखेंगे, कॉस। देखो सेक का आता है ना 1 बाय कॉस, अब फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे वही बात लिखेंगे 1 प्लस कॉट का क्या बोले हैं, बोलिए, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बटा माइनस 1 बाय कॉसेक का क्या होता है, सीख लीजिए, अपोजिट हमेशा उल्टा। फॉर्मूला जब तक नहीं समझिएगा तो नहीं होगा। 3 आदमी पूरा त्रिकोण, 3 गो ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शन 6 होते हैं, कितने होते हैं, 6 में 3 को हम याद रखेंगे तो 3 हमको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो सबसे मुख्य क्या होता है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस ये तीनों याद रखिए। तो साइन का उल्टा होता है 1 बाय कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक, बोलिए कॉसेक। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए, कॉसेक। कॉस और कॉसेक में अंतर है, कॉस और कॉसेक में, कॉस देखिए COS कॉस, और कॉसेक में देखिए COSEC। समझ में आ रहा है ना। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, और यदि कोई पूछेगा कॉस का उल्टा होता है 1 बाय सेक, और टेन का उल्टा होता है 1 बाय कॉट। समझ में आया। अब कोई आपको यदि कॉसेक पूछ देगा तो 1 बाय साइन कर देंगे, इसका उल्टा। अब इसी से कोई पूछ देगा आपको क्या, कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होगा, जब साइन का 1 बाय कॉसेक, तो कॉसेक का क्या होगा, 1 बाय साइन। समझ में आ रहा है। जब साइन का 1 बाय कॉसेक तो कॉसेक का 1 बाय साइन। यदि कॉस का 1 बाय सेक तो सेक का क्या होगा, बोलिए 1 बाय कॉस होगा ना जी। और यदि टेन का 1 बाय कॉट तो कॉट का क्या होगा, 1 बाय टेन। समझ में आया, कितने समझ में आया। अब बताइए साइन का होता है 1 बाय कॉसेक और कॉसेक का होता है 1 बाय साइन। तो देख पड़ोसी जल मरा, हमेशा जो है ना इंसान का पड़ोसी जल के मर जाता है। देखते हो ना, तुम्हारे घर में यदि कोई आज मान लो 4 चक्का खरीद के आ जाएगा तो पड़ोसी के घर में खाना पीना नहीं बनेगा। का है, बोलो का है, यहाँ 4 चक्का आ गया तो खाना खाएंगे। यदि तुम टॉप कर जाओगे तो बगल वाला भैर रात मारेगा अपना बच्चा को, कहेगा देखी फलनमा का बच्चा टॉप कर गया और तुम यहाँ पर टॉप नहीं खरीद पाया, ऐसा तुम्हारा दिन खराब हो गया है, कहेगा कि नहीं कहेगा। इसलिए उसको भैर पेट मारेगा, भैर रात खाना नहीं खाएगा, टेंशन से एकदम पूरा रहेगा। इसीलिए बाबू हमेशा याद रखना, कामयाब होने के लिए आपको कुछ नहीं, बस आपको जो भी फॉर्मूला, जो भी मेहनत करना है मैथ में वो आप कर लो, फिर से दोबारा मौका नहीं मिलेगा। 10th का मैथ सबसे आसान होता है। यदि सबसे आसान कोई मैथ होता है 1 to 10 में, तो सबसे आसान किसका होता है, 10 का, मतलब 10वां का मैथ सबसे आसान होता है। ठीक है, इसीलिए बहुत ही बारीकी से समझो, समझना पड़ता है। ठीक है, तो देख लीजिए हम सबसे पहले करते हैं, फिर से हम आते हैं उसी दुनिया में। कॉसेक बराबर क्या होता है, बोलिए। तो इसका मतलब साइन बराबर क्या होगा, 1 बाय कॉसेक, क्योंकि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। तो कॉसेक का उल्टा कौन होगा, साइन। हम तुमसे जरते, एक गाना सुने, हम तुम पर मरते हैं और तुम हम पर मरते हो।
सुने होने का ना। सेम उसी प्रकार जब कौसे का उल्टा साइन होता है तो साइन का उल्टा कौन होगा, बात खत्म। जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा कि नहीं होगा। जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो कॉट का उल्टा क्या होगा। बस एक ही डायलॉग याद रखना, तुम हम पर मरते हो तो हम तुम पर मरते हैं, यदि तुम हमसे जलते हो तो हम भी तुमसे जलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉसे का क्या होगा, साइन, तो साइन का क्या होगा, कॉसे। यदि कॉस का होगा तो सेक का क्या होगा, कॉस। जब टेन का होगा तो कॉट का होगा। समझ में आ गया, याद हुआ। इसको उतार लीजिए, आप सब नोट कर लीजिए तो जल्दी लिखे। तो आप सबको जो है ना, हम एक बात हमेशा बताते रहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कितना कमजोर आप हो ये डिपेंड नहीं करता है, लेकिन प्रयास हमेशा करते रहोगे तो जीवन में आप कभी कमजोर नहीं हो सकते हो, ठीक है। कहता हारता वही है, कहता हारता हमेशा वही है जो इंसान खुद अपने आप से हार जाता है। जब तक आप हार नहीं मानोगे जीवन में आपको कोई हरा नहीं सकता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए हारेगा तभी इंसान जब अपने आप को हार जाता है। इंसान अक्सर देखता होगा जब मरने लगता है तो आपको बोलता होगा अब हम नहीं जी, अब मतलब वो अपने आप से हार गया, अपनी जिंदगी से हार गया। इसका मतलब वो हर बीमारी उस पर हावी कर देगा और आने वाला समय में ऊपर उठा लेके चल जाएगा। तो ये समझ में आ गया आप सबको। चलिए, किसी को दिक्कत भी है यहाँ पे, जल्दी उतारिए। कभी भी उतारने में कमी नहीं रखिए। सुनिए, उतारने के समय में कमी रखिएगा तो समझ लीजिए आप बहुत पीछे रहिएगा। हाथ अंधुन चलाइए जितना हो। जैसे भोज खाने के लिए जब कोई इंसान जाता है और लोग का मुंह निहारते रहेगा, वो क्या रसगुल्ला खाएगा अच्छा से। तो भोज खाने के लिए जब भी जाओ आरा के खाओ। अगर मुंह का नहीं निहारो, कौन कलर के कपड़ा पहने हैं, कान वाला केहन है, आंख वाला, नाक वाला, मुंह वाला निहारोगे तो भोज भूखले चलाओगे। पहले हमें चलो मतलब खा लो और उसके बाद फिर अपन मुंह कान निहारो। समझ में आया ना। चलो, अच्छा लगा ये। चलो आगे। अब देखिए इसी से आपका सॉल्व कैसे होगा हम अभी दिखाते हैं आपको। इसी से कैसे सॉल्व होगा तुरंत दिखाते हैं भैया। 1 मिनट में आपका सॉल्व होगा तुरंत। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं तो नीचे में 1, कुछ नहीं तो नीचे में, और इसका कॉसेक का हम क्या बोले थे, साइन बोले थे। साइन बोलते आप सब कम बोलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉस ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस, अब प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना, साइन थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस। यहाँ कॉस से कॉस में भाग देंगे तो यहाँ पे 1 का 1 हो जाएगा, हो जाएगा। अब फिर सेम वही बात, साइन एलसीएम लीजिए, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, हो गया ना। अब देखिए ये ए हो गया और ये बी, और ये ए हो गया ये बी। तो सबसे पहले ए जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लिख लीजिए, जब एगो चीज प्लस में हो और एक माइनस में हो तब जान जाइएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। अब कोई आपसे पूछेगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है तो क्या बोलिएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर देख लीजिए, इतना प्लस में है एक चीज, इतना ए हो गया, ये हो गया बी, इतना हो गया ए और ये हो गया बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब बट्टा कॉस थीटा इंटू, हो गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे ये गया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कौन बताओगे, 9th वाले बच्चे को आता है। हाँ, प्लस 2ab ये होता है ना फॉर्मूला। इसको ले चलिए, ए स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab
2 a की जगह पर क्या है कॉस, अभी की जगह पर क्या है साइन, अब माइनस 1, अब बट्टा देख लीजिए कॉस थीटा इंटू, किसी को दिक्कत? अच्छा बताओ, अभी अभी हम ये फॉर्मूला आपको सर भले बताए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अब हमको देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया, तो लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 माइनस 1 है ना जी। अब बट्टा क्या है बोलिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, माइनस 1 प्लस 1 कॉस से कॉस साइन से साइन क्या बचा, देखो ऑप्शन में 2 होगा।